सो हेलो बच्चों, वेलकम टू कृष्णा एजुकेशन क्लासेस। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है मानव नेत्र के जो ये तीसरा क्लास देखेंगे। इससे पहले जो हम लोग जो है इसके 2 क्लास कर चुके हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको जो भी डाउट है वो सारा डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए आज जो हम लोगों का पहला टॉपिक है दृष्टि दोष। ठीक है, दृष्टि दोष। चलिए आज हम लोगों का पहला टॉपिक है दृष्टि दोष। ठीक है, कि दृष्टि दोष क्या होता है इसको हम लोग जो समझेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, दृष्टि दोष होता है कि आंखों का, है ना, क्या लिखेंगे, आंखों का ऐसा दोष, आंखों का ऐसा दोष, ऐसा दोष जिसमें 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 कोई भी वस्तु, ठीक, जिसमें कोई भी वस्तु हमें साफ साफ नहीं दिखता। ठीक है, साफ साफ नहीं दिखता, ठीक है। क्या लिखेंगे कि आंखों का ऐसा दोष जिसमें कोई भी वस्तु हमें साफ साफ नहीं दिखता है, उसे दृष्टि दोष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तो दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, उसे दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, चलिए उसे क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, चलिए तो दृष्टि दोष के प्रकार जो होते हैं बच्चों, ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, दृष्टि दोष के प्रकार। ठीक है, दृष्टि दोष के प्रकार। ठीक है, चलिए ये कितने प्रकार के होते हैं, तो दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको ये जो है दृष्टि दोष समझ में आ गया होगा कि ये हमारे आंखों का ऐसा दोष होता है जिसमें कोई भी वस्तु हमें साफ साफ नहीं दिखता, है ना। चाहे वो वस्तु नज़दीक का हो चाहे दूर का हो, उसमें हमें जो है साफ साफ नहीं दिखता। तो आंखों का ऐसा दोष को क्या कहते हैं, तो दृष्टि दोष कहते हैं। और ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है निकट दृष्टि दोष। पहला क्या होता है, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, चलिए दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष। दूसरा क्या होता है, दूर दृष्टि दोष। ठीक है, और तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष। ठीक है, क्या होता है, जरा दृष्टि दोष। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के हमारे आंखों में दोष होता है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। ठीक है, तो अब जो प्यारे बच्चों हम लोग जो है इन तीनों दृष्टि दोष के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके कारण पढ़ेंगे, क्यों होता है ये दृष्टि दोष और इसकी क्या इलाज है, यानी कि इसका निवारण क्या है। ठीक है, चलिए यानी कि इसका उपचार क्या है, इसको हम लोग जो समझेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं निकट दृष्टि दोष। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे निकट दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, चलिए तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, तो प्यारे बच्चों जस्ट इसका उल्टा नाम है निकट दृष्टि दोष, पर काम जो है इसका उल्टा है। मतलब निकट वाले चीज जो हमें साफ साफ दिखेगा, पर दूर वाले चीज हमें साफ साफ नहीं दिखेगा। ठीक है, तो कहेंगे प्यारे बच्चों आंखों का ऐसा दोष। ठीक है, आंखों का ऐसा दोष, ठीक है, आंखों का ऐसा दोष जिसमें दूर की वस्तु, ठीक है, दूर की वस्तु साफ साफ, ठीक है, साफ दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखता। ठीक है, दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखता है। ठीक है, नहीं दिखता। ठीक है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, तो आंखों का ऐसा दोष जिसमें हमें दूर की वस्तु है ना, जो दूर रखा हुआ वस्तु है, ठीक, वह वस्तु हमें साफ साफ नहीं दिखता है। ठीक है,
चलिए अब इसका कारण समझ लेते, ठीक है, निकट दृष्टि दोष के कारण, ठीक है। चलिए तो इसको क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए निकट दृष्टि दोष के कारण, निकट दृष्टि दोष के कारण, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष होने का दो कारण है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष होने के कितने कारण है, तो दो कारण, ठीक है। पहला कारण है, ठीक है, पहला कारण होता है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, ठीक है। नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, ठीक है, लंबा हो जाना, ठीक है। चलिए ये पहला कारण है कि नेत्र गोलक क्या हो जाता, तो लंबा हो जाता है, ठीक है। यूं समझिए प्यारे बच्चों, यूं समझिए कि ये अपना क्या है, आँख है, ठीक है। चलिए ये वाला भाग क्या कहलाता है, कॉर्निया कहलाता है, ठीक है। चलिए और यहाँ पे क्या है, तो नेत्र लेंस है ना। हम लोगों को पता है प्यारे बच्चों कि हमारे आंखों में जो नेत्र लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि हमारे नेत्र में कौन से लेंस पाए जाते हैं, ठीक है, तो क्या कहेंगे कि उत्तल लेंस, ठीक है। चलिए तो ये जो प्यारे बच्चों ये वाला भाग है ना, ये वाला जो भाग है इसको हम लोग क्या कहते हैं, नेत्र गोलक, ठीक है, नेत्र गोलक। तो ये क्या हो जाता है, तो ये लंबा हो जाता है, ये क्या हो जाता है, लंबा, ठीक है। मतलब ये कुछ इस तरह से आ जाता है, ठीक है, यहाँ से कुछ इस तरह से क्या हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा फैलेगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इस तरह से फैल जाएगा, ठीक है। अब जो रेटिना है ना, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या होता है, रेटिना होता है। रेटिना क्या होता है, तो रेटिना पे ही फोटो बनता है ना। तो जैसे ही नेत्र गोलक पीछे जाएगा तो ये रेटिना भी कहाँ आ जाएगा, पीछे आ जाएगा। रेटिना भी अब कहाँ गया, पीछे। जो रेटिना पहले यहाँ था अब यहाँ नहीं रह के कहाँ चले गया, तो पीछे चले गया, है ना, कहाँ चले गया, पीछे, ठीक है। चलिए अब देखिए प्यारे बच्चों, अब देखिए अब जो किरण जो आएगा, अब जो किरण आएगा, ठीक है, अब जो क्या आएगा, किरण आएगा, ठीक है, किसी वस्तु से टकरा कर, ठीक है। तो दूर से जब किरण आता है ना, तो दूर से समांतर किरण आते हैं। दूर से कौन सी किरण में आते हैं, तो समांतर किरण, ठीक है। चलिए दूर से क्या आएगा, समांतर किरण आएगा। चलिए अब जैसे ही ये नेत्र लेंस में क्या करेगा, प्रवेश करेगा, तो ये क्या करेगा, नेत्र उत्तल लेंस है, ठीक है। तो ये रेटिना पे मोड़ना चाहेगा, कहाँ पे मोड़ना चाहेगा, रेटिना पे। पर ये रेटिना अब कहाँ चले गया है, तो पीछे चले गया, कहाँ चले गया है, पीछे। तो जिसके कारण ये रेटिना से क्या हो गया, दूर ही कट गया, है ना। रेटिना से क्या हो गया, दूर कट गया, मतलब रेट कटना चाहिए था रेटिना पे, ठीक है, पर रेटिना पे नहीं कटा, जिसके कारण वह वस्तु जिससे ये किरण टकरा कर आ रहा था उस वस्तु जो है हमें साफ साफ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये था पहला कारण, ये था पहला कारण, ठीक है। रेटिना यहाँ पे बनना था पर रेटिना इस रेटिना जो है, रेटिना पे किरण आके कटना था, पर रेटिना कहाँ चले गया, नेत्र गोलक भी जो लंबा हुआ उसके साथ साथ रेटिना भी कहाँ चले गया, पीछे चले गया, ठीक है। जिसके कारण यहाँ पे जो है नहीं कट पाया, है ना, रेटिना पे किरणें नहीं कट पाया, जिसके कारण जो है जो फोटो जो बनेगा वो रेटिना पर नहीं बन पाएगा, जिसके कारण जो है वस्तु जो है साफ साफ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये था पहला कारण, ठीक, ये था पहला कारण। दूसरा कारण होता है, ठीक है, दूसरा कारण होता है नेत्र लेंस की, ठीक है, नेत्र लेंस की आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, ठीक है। दूसरा कारण क्या होता है, ठीक है, दूसरा कारण होता है नेत्र लेंस की, नेत्र लेंस की आवश्यकता से, ठीक है, आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, ठीक है, मोटा हो जाना, है ना। नेत्र लेंस की भी क्या होता है, तो जब मोटा हो जाता है तभी निकट दृष्टि दोष होता है,
ठीक है। चलिए थोड़ा सा मोटा लेंस के बारे में समझते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए ये पतला लेंस, ये क्या है, पतला लेंस है, ठीक, पतला उत्तल लेंस है। और ये वाला जो है मोटा उत्तल लेंस है, ये क्या, मोटा उत्तल लेंस है, ठीक है। ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको प्यारे बच्चों आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। ये समझ में आ जाएगा तो आपको जो नेत्र लेंस की जो है आवश्यकता से मोटा हो जाना, इसका भी कारण आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्यों नहीं दिखता साफ साफ। चलिए तो यहाँ से जब किरण आएगा तो लेंस से अपवर्तन होगा और यहाँ पे आके कटेगा, तो जहाँ पे कटा वही क्या हो गया, फोकस। और यहाँ पे जब आएगा तो ये क्या होगा, तो ये मोटा हो गया है, जिसके कारण ये नज़दीक में ही आके क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो फोकस देखिए, जब लेंस मोटा हुआ तो फोकस कहाँ गया, नज़दीक आ गया, है ना। जब लेंस क्या हो गया, मोटा हुआ तो फोकस कहाँ गया, तो नज़दीक हो गया। जब लेंस पतला था तो फोकस दूर में था, ठीक है। जब लेंस क्या हो गया, मोटा हो गया तो फोकस कहाँ हो गया, नज़दीक में आ गया, ठीक है। चलिए फिर से समझिए, यहाँ से किरण आएगा, लेंस के अपवर्तन के बाद ऐसे आके कट जाएगा, ठीक है। यहाँ से आएगा तो यहाँ पे ऐसे आके क्या हो जाएगा, कटेगा, ठीक, मतलब नज़दीक में आके कट गया, ठीक। कहाँ पे आके कट गया, नज़दीक में, ठीक है। चलिए तो देखिए प्यारे बच्चों, ये हो गया नेत्र लेंस, ठीक है। एक सेकेंड, चलिए ठीक है। चलिए ये हो गया इसकी कॉर्निया। और यहाँ पे क्या है, नेत्र लेंस, जो नेत्र लेंस अब क्या हो गया, मोटा हो गया, क्या हो गया, मोटा। ये है इसका रेटिना, ठीक है। ये वाला भाग इसका क्या कहलाएगा, रेटिना, है ना। ये क्या है, रेटिना, जिस पर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ से जब किरण निकलेगा, ठीक है, जाएगा, सॉरी जाएगा, निकलेगा नहीं, क्या होगा, जाएगा, इस तरह से, है ना। दूर से आ रहा है तो दूर से समांतर किरण, तो ये क्या होगा, तो ये नज़दीक में ही जाके क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक। ये यहीं पे आके क्या हो गया, कट गया। कटना था कहाँ पे, रेटिना पर नेत्र लेंस के मोटा हो जाने के कारण ये रेटिना पर नहीं कट पाया, ठीक है। जिसके कारण फोटो जो है रेटिना पर नहीं बना, और जिसके कारण जो है क्या हो गया, तो मनुष्य को जो है, जो फोटो नहीं बनने के कारण मनुष्य को क्या हो गया, तो वस्तु साफ साफ नहीं दिखा, है ना। तो ये था निकट दृष्टि दोष के कारण, ठीक है, निकट दृष्टि दोष के कारण, ठीक, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो इसके निवारण के बारे में समझते हैं, निकट दृष्टि दोष के निवारण क्या है, ठीक है, यानी कि इसके उपचार, ठीक है। चलिए 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 निकट दृष्टि दोष के निवारण, ठीक है। चलिए निकट दृष्टि दोष के, दोष का निवारण, है ना, निकट दृष्टि दोष का निवारण, ठीक है। एक सेकंड प्यारे बच्चों, लाइट चले गया है, चलिए चलिए ठीक है। निकट दृष्टि दोष के निवारण अब हम लोग समझेंगे। निवारण मतलब इलाज। जब हमारा आँख खराब हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर क्या करते हैं, हमारे आँखों का इलाज करते हैं। इलाज कैसे करते हैं, तो हमारे आँखों में जो चश्मा लगा दिया जाता है ना। तो प्यारे बच्चों, इस नेत्र लेंस को यानी कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए क्या किया जाएगा, तो एक चश्मा लगाया जाएगा, और उस चश्मे में जो लेंस होगा, ठीक, उस चश्मे में क्या होगा, लेंस। लेंस उस चश्मे में कहाँ पे होता है, तो ये जो इस तरह से है ना, ये देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है, लेंस, ये क्या है, लेंस, है ना। तो इस चश्मे में जो लेंस लगेगा वो कौन सा लेंस लगाएगा, तो अवतल लेंस लगाएगा। कौन सा लेंस लगाएगा, तो अवतल लेंस, ठीक है। चलिए तो लिखेंगे प्यारे बच्चों कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, है ना, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, ठीक है, दूर करने के लिए अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस वाले, ठीक, अवतल लेंस वाले चश्मे का, ठीक है, चश्मे का उपयोग किया जाता है,
ठीक है, उपयोग किया जाता है। चलिए, ठीक है, क्या होगा, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस वाले चश्मे का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करेगा, ये जो आंखें है ना, आंख के जस्ट सामने क्या करेगा, तो अवतल लेंस वाला चश्मा लगा देगा, है ना। अवतल लेंस वाले क्या करेगा, एक चश्मा लगाएगा। ठीक है, तो अवतल लेंस क्या करता है, तो ये किरण को फैलाता है, ये किरण को क्या करता है, फैलाता है। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं, ये जो किरण पहले ऐसे जाता था, ठीक है, अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ से इस तरह से क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, इस तरह से यहाँ क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे, एक सेकेंड थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। चलिए, ये है उत्तल लेंस। ठीक है, चलिए, ठीक है, अब इसको थोड़ा सा से क्या हो जाएगा, ये जो है अब जो है किरण यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, इस तरह से फैल जाएगा। ठीक है, फैलेगा, फिर से यहाँ पे क्या होगा, इसका अपवर्तन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया, तो सामने में आ गया उत्तल लेंस, तो फिर से ये उत्तल लेंस क्या करेगा, इसको जो है क्या करेगा, तो अपसारित करेगा, अभिसारित करेगा। ठीक, और अब की बार कहाँ पे करेगा, तो किरण क्या कहता है, रेटिना पे, और रेटिना पे जैसे करेगा तो वस्तु क्या होगा, साफ साफ दिखेगा। ठीक है, रेटिना पे ये दोनों किरण आके क्या हो जाएगा, कटेगा। ठीक है, और जैसे कटेगा रेटिना पर तो वस्तु क्या होगा, साफ साफ दिखेगा। ठीक है, तो आई होप कि प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। सेम चीज इसमें भी, यहाँ पे भी क्या करेगा, तो उत्तल अवतल लेंस लगाएगा। ठीक है, क्या लगाएगा, अवतल लेंस, तो यहाँ से भी किरण क्या होगा, इस तरह से फैलेगा, इस तरह से क्या होगा, फैलेगा, और यहाँ पे भी जा क्या होगा, इस तरह से जो है क्या होगा, जाके रेटिना पे जाके कटेगा, है ना, और जिसके कारण फोटो क्या होगा, साफ साफ दिखेगा। ठीक है, तो आई होप कि प्यारे बच्चों आपको जो है निकट दृष्टि दोष के कारण और निकट दृष्टि दोष के जो है निवारण, ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, बच्चों अब जो हम लोग जो है दूर दृष्टि दोष देखेंगे। ठीक है, दूर दृष्टि दोष, चलिए, दूर दृष्टि दोष, चलिए, तो दूर दृष्टि दोष क्या होता है, तो ये जस्ट निकट दृष्टि दोष का उल्टा होता है। ठीक है, इसमें हमें जो है नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो लिखेंगे प्यारे बच्चों कि आंखों का ऐसा दोष, आंखों का ऐसा दोष जिसमें हमें, ठीक है, जिसमें हमें नजदीक की, ठीक है, जिसमें हमें नजदीक की वस्तु साफ साफ, ठीक है, साफ नजदीक की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती है। ठीक है, नजदीक की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती है। ठीक है, नहीं दिखाई देती है ना। ठीक, दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, तो इसमें हमें नजदीक की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका जो है कारण समझ लेते हैं ना, निकट दृष्टि दोष के, सॉरी, दूरदृष्टि दोष के कारण। ठीक है, दूरदृष्टि दोष के कारण। ठीक है, चलिए, दूरदृष्टि दोष के कारण ठीक है, चलिए, तो पहला कारण होता है प्यारे बच्चों, पहला कारण होता है नेत्र गोलक का पतला छोटा हो जाना, है ना। क्या होता है, नेत्र गोलक का, ठीक, पहला कारण क्या होता है, तो नेत्र गोलक का, ठीक, नेत्र गोलक का पतला, सॉरी, छोटा हो जाना, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, है ना। इसमें क्या होता है, नेत्र गोलक जो है छोटा हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो यूँ समझिए प्यारे बच्चों, यूँ समझिए कि ये अपना क्या है, नेत्र गोलक है ना। चलिए, ये जो है अपना क्या है, नेत्र गोलक। ठीक है, और ये रहा इसका कॉर्निया। ठीक है, चलिए, तो पहले नेत्र गोलक यहाँ था, पहले नेत्र गोलक यहाँ था, है ना, ये वाला नेत्र गोलक है, ये जो गोल सा है ना, इसको क्या कहते हैं, नेत्र गोलक, जिसके कारण रेटिना कहाँ है, तो यहाँ है ना, ये रेटिना।
पर किसी कारणवश क्या हो गया, तो ये नेत्र गोलक छोटा हो गया, नेत्र गोलक क्या हो गया, छोटा हो गया। अब जो ये नेत्र गोलक यहाँ आ गया, अब ये नेत्र गोलक कहाँ गया, तो यहाँ आ गया, जिसके कारण ये रेटिना भी कहाँ गया, तो आगे आ गया, रेटिना भी कहाँ गया, आगे आ गया। ठीक है, चलिए अब नेत्र गोलक ये नहीं रहा है ना, अब नेत्र गोलक यहाँ आ गया। अब ये क्या है, तो ये उसका लेंस है, ठीक है, नेत्र लेंस है। ठीक है, चलिए तो नज़दीक से जब वस्तु की जो किरणें आएगी कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, चलिए कुछ इस तरह से आया नज़दीक की वस्तु किरण। अब लेंस से क्या होगा, अपवर्तन होगा, और ये जो जहाँ पहले मिलता था, है ना, ये दोनों किरणें जहाँ पहले मिलता था वहीं मिलेगा। ठीक है, टेढ़ा सीधा हो चलेगा ना ये। चलिए एक सेकेंड, चलिए नेत्र को जहाँ पहले मिलता था वहीं जाके क्या होगा, मिलेगा। ठीक है, पर अब देखिए अब क्या है, तो यहाँ पे अब जो है रेटिना नहीं है, रेटिना अब कहाँ आ गया, तो यहाँ आ गया, है ना, रेटिना अब यहाँ आ गया, जिसके कारण ये जो किरणें जो कटा वो रेटिना पर नहीं कटा, जिसके कारण क्या होगा, तो वस्तु जो है मनुष्य को जो है साफ साफ नहीं दिखेगा। ये था पहला कारण। दूसरा कारण क्या होता है, दूसरा कारण क्या होता है, तो नेत्र गोलक का, ठीक है, नेत्र गोलक का सॉरी नेत्र लेंस का, सॉरी प्यारो, नेत्र लेंस, ठीक है, नेत्र लेंस का, ठीक है, आवश्यकता, ठीक है, आवश्यकता, नेत्र लेंस का, ठीक है, नेत्र का आवश्यकता, ठीक, आवश्यकता से अधिक, ठीक, आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना। ठीक, नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना, है ना, नेत्र लेंस क्या हो जा रहा है, तो पतला हो जाता है। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर नेत्र लेंस पतला हो गया, ठीक है, यानी कि उत्तल लेंस अगर पतला हो जाएगा तो उसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, फोकस दूरी क्या हो जाएगा, तो बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे समझते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ समझते हैं। ठीक है, ये अपना क्या है, नेत्र गोलक हो गया, ये वाला भाग जो कॉर्निया कहलाएगा। ठीक, यहाँ पे ये नेत्र लेंस है। ठीक है, चलिए ये रहा इसका क्या है, ये इसका रेटिना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से जब किरणें जाएगा, यहाँ से जब क्या जाएगा, किरणें जाएगा, तो लेंस से अपवर्तन होगा। ठीक है, तो ये नेत्र लेंस क्या हो गया, पतला हो गया, इसको कटना था यहाँ पे, पर ये इसका फोकस दूरी क्या हो गया, बढ़ गया, फोकस दूरी अब इसका क्या हो गया है, तो बढ़ गया। ठीक है, फोकस दूरी क्या हो गया, बढ़ गया, तो यहाँ पे कटा, है ना, रेटिना पे नहीं कटा, रेटिना पे नहीं कटा, जिसके कारण प्यारे बच्चों जो प्रतिबिंब जो है साफ साफ नहीं बनेगा। ठीक, जिसके कारण जो है क्या कहते हैं, वस्तु जो हमें साफ साफ नहीं दिखेगा। ठीक है, रेटिना पर जो है प्रतिबिंब नहीं बना, जिसके कारण हमें जो वस्तु साफ साफ नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये था दूसरा कारण। ठीक है, तो आई होप कि प्यारे बच्चों आपको जो है ये दूरदृष्टि दोष के जो है कारण समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग जो है इसका निवारण के बारे में समझते हैं। ठीक है, दूरदृष्टि दोष के निवारण। ठीक है, चलिए दूरदृष्टि दोष के निवारण, चलिए तो लिखेंगे प्यारे बच्चों, लिखेंगे दूरदृष्टि दोष का निवारण। ठीक है, दूरदृष्टि दोष का निवारण, है ना, तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या करेगा, हमें चश्मा देगा, है ना, हमें क्या देगा, चश्मा देगा, और वो जो चश्मा होगा उसमें उत्तल लेंस लगा रहेगा, है ना। ठीक है, तो लिखेंगे कि इस दोष को दूर करने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए, ठीक है, दूर करने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस वाले, ठीक है, उत्तल, इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस वाले, ठीक है, लेंस वाले चश्मे का, ठीक है, चश्मे का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि उत्तल लेंस क्या करता है, वो किरण को जो है फोकस पर जो है जमा करता है ना, क्या करता है, फोकस पे जमा करता है।
तो इस लेंस के सामने, ठीक है, यानी कि आंखों के सामने यहाँ पे क्या करेगा, तो एक उत्तल लेंस लगा देगा। क्या करेगा, ये एक उत्तल लेंस लगाएगा, ठीक है, इस तरह से क्या कर देगा, उत्तल लेंस वाला चश्मा लगाएगा, ठीक है। अब जैसे किरण जाएगा यहाँ से, तो पहले यूँ ऐसे निकल जाता था, ऐसे निकल जाता, तब पर ये क्या करेगा, ये किरण को मोड़ेगा। अब ये क्या करेगा, किरण को मोड़ देगा, है ना, इस तरह से किरण को क्या करेगा, मोड़ेगा। अब यहाँ से ऐसे गया, फिर यहाँ पे एक उत्तल लेंस है, तो ये फिर से क्या करेगा, इस किरण को इस तरह से मोड़ेगा और मोड़ के कहाँ पे पहुंचा देगा, तो रेटिना पे कटवा देगा, है ना। कहाँ पे कटेगा, अब रेटिना पर कटेगा, तो जिसके कारण फोटो जो है अब साफ साफ बनेगा, है ना, जिसके कारण जो है यहाँ पे फोटो जो है साफ साफ बना, ठीक है, रेटिना पर बना, जिसके कारण वस्तु क्या होगा, हमें साफ साफ दिखेगा, ठीक है। सेम यहाँ पे भी यही होता है, यहाँ पे भी क्या करेगा, लेंस लगाएगा, उत्तल लेंस। अब यहाँ से किरण जाएगा मुड़ के, है ना, यहाँ से जाएगा किरण जाएगा मुड़ के, फिर यहाँ पे मुड़ेगा और ये यहाँ से फिर से क्या होगा, इस रेटिना पर जो है कटेगा, ठीक है। और रेटिना पर जब दोनों किरण कटेगा तो उसका प्रतिबिंब साफ साफ बनेगा, ठीक है। तो आई होप कि प्यारे बच्चों आपको जो है दूरदृष्टि दोष के कारण, दूरदृष्टि दोष के निवारण आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो तीसरा दोष समझते हैं, ठीक है, जरा दूरदृष्टि दोष, ठीक है, जरा दूरदृष्टि दोष। चलिए जरा दूरदृष्टि दोष, ठीक है। चलिए जरा दूर दृष्टि दोष, ठीक है। चलिए ये दोष जो होता है उम्र बढ़ने के साथ साथ होता है ना, उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, जो सिलेरी के साथ साथ, ठीक है, उम्र, ठीक, क्या होता है, उम्र बढ़ने के साथ साथ, ठीक, उम्र बढ़ने के साथ साथ, ठीक, साथ साथ वृद्धावस्था में, ठीक है, वृद्धावस्था में, ठीक, अवस्था में नेत्र लेंस की, ठीक, नेत्र लेंस की लचक, ठीक, नेत्र लेंस की लचक कम हो जाती, नेत्र लेंस की लचक कम हो जाती है, ठीक है। नेत्र लेंस जो होता है हमारा, उसकी लचक क्या हो जाता है, कम हो जाता, ठीक, लचक क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक। तथा मांसपेशी, सॉरी क्या कहते हैं, हाँ मांसपेशी, है ना, तथा सिलियरी मांसपेशी, तथा सिलियरी, ठीक, सिलियरी मांसपेशी, ठीक, सिलियरी मांसपेशी की समंजन क्षमता, ठीक, सिलियरी मांसपेशी की समंजन क्षमता, ठीक है, समंजन क्षमता, ठीक, सिलेरी मांसपेशी की समंजन क्षमता क्या हो जाता है, तो कम हो जाता, सिलेरी मांसपेशी की समंजन क्षमता कह सकते हैं कि घट जाने के कारण, ठीक, सिलेरी मांसपेशी की समंजन क्षमता घट जाने के कारण, ठीक है, कारण यह दोष उत्पन्न होता है, यह दोष, ठीक है, यह दोष उत्पन्न होता है, ठीक, यह दोष उत्पन्न होता है, ठीक है। मतलब यूँ समझिए प्यारे बच्चों, जब उम्र जो बढ़ जाता है ना, जब उम्र क्या होता है 40-45, ठीक है, या इससे ज़्यादा हो जाता है, तो जरा दृष्टि दोष होता है। इसमें क्या होता है, तो व्यक्ति जो वृद्धावस्था में आ जाता है ना, मतलब बूढ़ा होना शुरू हो जाता है, ठीक, जिससे जो नेत्र लेंस की, ठीक है, जो लचक होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और सिलियरी मांसपेशियों की समंजन क्षमता ये भी क्या होता है, घट जाता है, ठीक। नेत्र लेंस की लचक का मतलब क्या हो गया, जब हम लोग कोई दूर की वस्तु को देखते हैं तो अपने आँख को बढ़ा देते हैं ना, जब किसी नज़दीक की वस्तु को देखते हैं तो आँख को क्या कर देते हैं, छोटा करते हैं, जब बढ़ाते हैं तो लेंस क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, और जब क्या करते हैं हम लोग नज़दीक की वस्तु को देखते हैं तो लेंस क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, यानी कि छोटा हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला काम जो है खत्म हो जाता है, यानी कि ये वाला जो लचक जो होता है लेंस का, ये नहीं हो पाता, साथ साथ सिलेरी मांसपेशी की जो समंजन क्षमता वो भी क्या होता है, खत्म हो जाता है, ठीक, जिसके कारण ये जो है जरा दृष्टि दोष होता है, ठीक है। इस दोष में जो है ना ही हमें दूर की वस्तु साफ साफ दिखता है, ना ही नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिखता है, ठीक है। चलिए
इसमें, ठीक है, क्या लिखेंगे, इसमें दूर दूर तथा नजदीक, है ना, नजदीक की वस्तु, दूर तथा नजदीक की वस्तु, ठीक है, साफ, ठीक, दूर तथा नजदीक की वस्तु साफ नहीं दिखाई देता, ठीक है, नहीं दिखाई देता, ठीक, नहीं दिखाई देता, ठीक है। इसमें जो है हम लोगों को ना ही दूर की वस्तु साफ दिखता है और ना ही नज़दीक की वस्तु साफ दिखता है। इसलिए इस दोष को दूर करने के लिए, है ना, या कह सकते हैं कि जरा दृष्टि दोष को, ठीक, जरा दृष्टि, ठीक है, जरा दृष्टि दोष का निवारण, है ना, जरा दृष्टि दोष का निवारण, है ना, निवारण क्या होगा, तो हमें एक ऐसे चश्मे की ज़रूरत पड़ेगा जिससे हम लोग जो है नज़दीक की भी वस्तु को देख सकते हैं और दूर की भी वस्तु को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ऐसे चश्मे में क्या होगा, तो उत्तल और अवतल दोनों लेंस वाले चश्मे लगेंगे, ठीक है। तो कहेंगे कि इस दोष को दूर करने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए बाईफोकल, ठीक है, बाईफोकल, ठीक, सॉरी, बाईफोकस, है ना, बाईफोकल होता है ना, ठीक है, हाँ, बाईफोकल लेंस का, ठीक, इस दोष को दूर करने के लिए बाईफोकल लेंस का, ठीक, लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक, उपयोग किया जाता है, ठीक, किया जाता है, ठीक। इस दोष को दूर करने के लिए बाईफोकल का मतलब क्या हो गया, तो ऐसा लेंस, सॉरी, ऐसा चश्मा जिसमें दोनों लेंस है, उत्तल लेंस भी और अवतल लेंस भी है, ठीक है। जैसे यूँ समझिए प्यारे बच्चों, ये अपना क्या है, चश्मा, ये अपना क्या है, चश्मा है, ठीक है, ये क्या है, चश्मा, ठीक है। चलिए, तो प्यारे बच्चों, तो हमें क्या है, तो जब दूर की वस्तु को देखते हैं तो दूर की वस्तु को देखने के लिए अवतल लेंस चाहिए, है ना, दूर की वस्तु को देखने के लिए अवतल लेंस चाहिए। तो ये ऊपर में, है ना, ये ऊपर वाले भाग में क्या होगा, तो अवतल लेंस लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा, अवतल लेंस, ठीक है। और नीचे वाले भाग में, है ना, जो नज़दीक की वस्तु होता है, तो नज़दीक की वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, तो आँख को जो ना छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या चाहिए हमें, तो उत्तल लेंस चाहिए, है ना, उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस, ठीक। सेम इसमें भी यही होगा, ठीक है। तो आई होप कि प्यारे बच्चों आपको जो है दृष्टि दोष समझ में आ गया होगा ना, पूरा दृष्टि दोष आपको समझ में आ गया होगा कि दृष्टि दोष क्या होता है, दृष्टि दोष के प्रकार कितने हैं, ठीक, दृष्टि दोष के कारण और दृष्टि दोष का निवारण, ये सारा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे।